क्या बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब बिना घूस दिए गरीबों का इलाज मुमकिन नहीं है? क्या भागलपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अब उगाही का अड्डा बन चुका है? एक लाचार मरीज, 2 बार ऑपरेशन थिएटर से वापसी और 40,000 रुपये की वो मांग जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। आखिर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में ये क्या खेल चल रहा है? बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती ये खबर भागलपुर से आ रही है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल JLNMCH के हड्डी विभाग में तैनात डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्ता पर एक गरीब परिवार ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। क्या हुआ? सासू माँ था, वो गुजरात से आ रहा था तो टेम्पो पलट गया था, तो उसी में एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद सब आदमी बोला कि नहीं जाओ मैयागंज जाओ, घंटा कम पैसा में खर्च में निकल जाएगा, हो जाएगा। तो हम सोचा ठीक है, तब मैयागंज लेकर आ गया, भर्ती कर दिया। तो उसके बाद यहाँ सब कुछ देख सुन के उसके बाद मैं डिमांड रखा कि 40,000 लगेगा। क्या बोला? और डॉक्टर कन्हैयालाल डॉक्टर जी बोला ठीक। तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, तो उस वास्ते मेरा रोगी 2 गया, अंदर गया, 2 वापस कर दिया। बोला पैसा बिना दिए हुए काम नहीं होगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, नहीं तो यहाँ से कन्फर्म करके मैं भेज दूंगा, अति पटना भेज दूंगा, तो वहाँ चला जाना पड़ेगा। ऐसे बात हुआ। रामवृक्ष मंडल। आरोप है कि मरीज माला देवी के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब ने सीधे तौर पर 40,000 रुपये की मांग की है। हद तो तब हो गई जब महिला को 2 बार ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, लेकिन पैसे नहीं मिले तो बिना ऑपरेशन किए ही उसे वापस बेड पर भेज दिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रिश्वत तक सीमित नहीं है। इसमें एक ऐसा मेडिकल स्टोर कनेक्शन सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या है वो कनेक्शन, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। हाँ सर, उनका कमर का हड्डी टूटा हुआ है। उनके एवज में हम लोग यहाँ मैयागंज अस्पताल लाए हुए थे कि उनका ऑपरेशन हो जाए, मतलब फ्री का ही, इसलिए यहाँ पर लाए। लेकिन यहाँ पर जब कन्हैयालाल के द्वारा हमको बोला गया कि आप 40,000 दीजिए, उसके बाद ऑपरेशन होगा। कितना बार ऑपरेशन थिएटर ले गया? 2 बार से वापस किया ऑपरेशन थिएटर से। क्या लगता है? हमको नहीं वो दिखाई पड़ रहा है कि ऑपरेशन होगा यहाँ पर। क्या सोचा है कि यहाँ पर? हम तो सोचे थे फ्री का ऑपरेशन होगा यहाँ पर। अगर पैसा लगना ही था तो हम बाहर क्यों नहीं करवाते प्राइवेट में। तब कहाँ का शिकायत की है इसका? शिकायत सांसद कार्यालय गए हुए थे। अधीक्षक को किए? हाँ, अधीक्षक को भी किए हुए हैं और ये आपका जिला अधिकारी को भी किए हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम लोग चाहते हैं कि ऑपरेशन हो जाए, बस यही बात। क्या नाम है? शशि भूषण कुमार। परिजनों का कहना है कि उन्हें नवयुग विद्यालय के पास एक खास मेडिकल दुकान पर भेजा गया। जब वे वहां पहुंचे तो दुकानदार ने फोन पर डॉक्टर से बात की और फिर सामान देने से मना कर दिया। दुकानदार ने कहा डॉक्टर खुद ही सारा सामान मुहैया करा देंगे। सवाल ये है कि सरकारी अस्पताल की दवाइयां और सामान बाहर की दुकानों से क्यों और किस सेटिंग के तहत मंगवाए जा रहे थे। जब परिजनों ने 40,000 रुपये देने में असमर्थता जताई तो इलाज ही रोक दिया गया। देखिए, ये तो पहले मौखिक होता था, इस बार आज इन्होंने लिखित दिया है और इसको मैंने हड्डी विभाग में उनके हेड से तथा कंसर्न जो भी चिकित्सक हैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है कि आपका क्या कहना है, और वो फोटोकॉपी भी भेज दिया है जिसने आरोप लगाया है। अब उसका आ जाएगा जवाब, तभी हम कुछ उस पर निर्णय ले पाएंगे। गंभीर आरोप लेकिन है सर, कन्हैयालाल जो है डॉक्टर। जी है, मगर बिना देखे आरोप तो लगता ही है, मगर सत्यता जांच करने के बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। ऐसे पहले भी आरोप सर हाँ आए थे, 1 चिकित्सक पर आए थे, तो उसको हम लोग रेफर कर दिए थे। RAD साहब के पास जांच चल रही है। तो इस मामले में क्या सर आगे कार्रवाई अब होगी? अगर आरोप तय होता है तो इसको आगे जांच के लिए फिर भेजा जाएगा और बड़े ऊपर में भी इनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस पर, और ऊपर वाले जो हमारे हेल्थ विभाग वाले हैं जो भी निर्णय लेंगे उनको लेने के लिए। और कुछ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में हड्डी रोग में ये ज़्यादा ही इस तरह का आरोप आ रहा है या ऑपरेशन नहीं करने का आरोप आ रहा है, तो बार बार हम लोग भी लिख रहे हैं, विभागाध्यक्ष को जाके बोले भी हैं,
और उनको भी कहें कि भाई अब सचेत हो जाइए, नहीं तो बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है सरकार द्वारा। एक तरफ सरकार मुफ्त इलाज और दवा का दावा करती है तो दूसरी तरफ अस्पताल के भीतर ये प्राइवेट वसूली का धंधा कैसे फल फूल रहा है। मरीज के परिजनों ने अब अस्पताल अधीक्षक, जिलाधिकारी और सांसद को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जिला प्रशासन इन सफेद पोश लुटेरों पर क्या कार्रवाई करते हैं। भागलपुर के मेधावी छात्रों को अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए शहर से बाहर महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। भागलपुर की खंजरपुर स्थित एसएम कॉलेज रोड में देश की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान मोशन एजुकेशन के नए सेंटर का भव्य शुभारंभ हुआ। आधुनिक तकनीक और अनुभवी फैकल्टी के साथ शुरू हुआ यह सेंटर भागलपुर की शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। संस्थान का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋषि आनंद, डॉक्टर रवि आनंद, नवोदिता प्रियदर्शनी, स्नेहा भूषण और स्वर्णलता सिन्हा के निदेशक अभिनव साहू व शशांक साहू के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिक्षा जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर ऋषि आनंद और डॉक्टर रवि आनंद ने कहा कि इस सेंटर की सबसे बड़ी खूबी यहाँ की कोटा आधारित अनुभवी फैकल्टी है। छात्रों को अब स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग सिस्टम के जरिए वैश्विक स्तर की पढ़ाई और सटीक रणनीति सिखाई जाएगी। नवोदिता प्रियदर्शनी और स्नेहा भूषण ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय छात्रों का पलायन रुकेगा और वे घर पर ही रहकर उच्च स्तरीय तैयारी कर सकेंगे। संस्थान के निदेशक अभिनव साहू और शशांक साहू ने जानकारी दी कि यहाँ 10वीं, 11वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए जी नीट और IIT की तैयारी के लिए फाउंडेशन और टारगेट बैच के नामांकन शुरू हो चुके हैं। शशांक साहू ने स्पष्ट किया कि मोशन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही इतना मजबूत आधार प्रदान करना है कि वे देश की प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी जगह पक्की कर सके। मैं दिल से इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, मोशन एजुकेशन वालों को, उनके फाउंडर्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग दिस इंस्टीट्यूट इन ए सिटी लाइक भागलपुर। हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो इससे फ़ायदा उठाएं। टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और अच्छी जानकारी मिलेगी उनको। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। सब जानते हैं कि एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। आदमी हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है और एक अच्छे इंसान बनने के लिए अगर कोई अच्छा गाइडेंस, कोई इंस्टीट्यूट अगर हो आपके पीछे, जैसे मोशन ने यहाँ पे अपनी पहल की है, हमारे जगह को लिया है, हमें बहुत खुशी है और मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से तरक्की करें और जो जो बच्चे आपके अंदर इनरोल हो रहे हैं उनका अच्छे से ध्यान रखें, उन्हें उनकी जो भी सपने हैं उनके साकार हो। कि मैं मोशन एजुकेशन के जो भी ओनर्स हैं उनको मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने भागलपुर में इस इंस्टीट्यूट को खोला है। और भागलपुर वैसे भी एक एजुकेशनल हब है। यहाँ यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं यहाँ पर। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट का इस शहर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और देर आए पर दुरुस्त आए, मोशन आ चुका है। और यहाँ पर और नज़दीकी क्षेत्र भी जैसे नौगछिया है, रंगरा है, अपना जो भी आसपास के क्षेत्र हैं उस वहाँ के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकेंगे। और ये शुभकामनाएं मैं इनको देती हूँ कि आपका उत्तरोत्तर इस छात्रों की वृद्धि हो और मोशन फले फूले। I would like to congratulate all the Motion Academy team for keeping such a nice inauguration today, and I would like to congratulate all the chief guests over here. And I wish this place to be the center of learning, inspiration, and the success story of all the young generation who join here. आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया दिन है कि हमारे ऋषि आनंद सर और रवि आनंद सर ने मोशन भागलपुर का इनॉग्रेशन किया और यहाँ के बच्चों के लिए हमारा है कि कोटा का जो सेम सिस्टम है हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, यहाँ के बच्चों के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और वहाँ का हर फैसिलिटीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करें। इसी उद्देश्य से हम लोग आज से मोशन भागलपुर का शुभारंभ कर रहे हैं। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस
सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में 23 अप्रैल को आयोजित होने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव की तैयारी को लेकर आयोजन समिति ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। डॉक्टर संजय सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस ऐतिहासिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद बृजभूषण शरण सिंह सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम का आगाज वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ होगा, जिसके बाद हाथी, घोड़ों, रथों और भव्य झांकियों के साथ एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो टाउन हॉल पहुंचकर सभा में तब्दील होगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता से परिचित कराना और समाज में एकजुटता का संदेश देना है। हर वर्ष की तरह हम लोग इस साल भी वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह 23 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं, और इस बार थोड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। इसमें बृजभूषण शरण सिंह जो गोंडा के सांसद रहे हैं और धनंजय सिंह जी जो जौनपुर के सांसद रहे हैं, ये दोनों ने अपनी स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम में वो अतिथि के रूप में आएंगे। और भी लोगों से हम लोग संपर्क में हैं, और ये जो आज की मीटिंग है इसमें ये दूसरी मीटिंग हो रही है हम लोग की यहाँ पे। उसी संदर्भ में हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम को और भव्य बनाया जाए। बैठक का उद्देश्य है कि हम लोग के जो पुरोधा थे, हम लोग के जो पूर्वज थे, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिसके नाम से बिहार की पहचान हो रही है कि 80 वर्ष की उम्र में दुनिया में कोई ऐसा लड़ाका नहीं था जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिया। और कहा जाता है उनके बारे में कि आज यदि उस समय यदि कुंवर सिंह जवान रहते तो अकेले दम पर वो अंग्रेज को खदेड़ देते। ऐसे वीर जंबाज को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उनको याद करके हम लोगों में एनर्जी आती है, उत्साह होता है, और इसीलिए वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है और बड़े उत्साह से किया जा रहा है, ताकि हम लोगों का, देश का, समाज का उत्साह बरकरार रहे देश हित में। लायंस क्लब भागलपुर फेमिना ने रविवार को आनंद चिकित्सालय रोड स्थित लायंस अन्नपूर्णा केंद्र में एक भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया, जिसमें पेट, लीवर, मानसिक स्वास्थ्य और स्त्री रोगों के विशेषज्ञों ने बड़ी संख्या में मरीजों की जांच की। इस मानवीय पहल के तहत न केवल अनुभवी डॉक्टरों द्वारा मुफ्त परामर्श दिया गया, बल्कि जरूरतमंदों के बीच आवश्यक दवाइयों का भी वितरण किया गया, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच सके। स्थानीय लोगों ने क्लब की इस सराहनीय सेवा की जमकर प्रशंसा की। वहीं आयोजकों ने भविष्य में भी समाज के वंचित तबकों के लिए ऐसे स्वास्थ्य जागरूकता और जांच कार्यक्रम जारी रखने का संकल्प दोहराया है। मैं दिल्ली में भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। जो भी स्त्री एवं प्रसूति जो भी रोग होता है उनको देखती हूँ। तो ये कैंप लगाने का यही मकसद है कि जो भी फ्री में जितना से जितना सेवा हम दे पाए और लोगों के बीच में जागरूकता जगाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स लेडीज़ जो इग्नोर करती है, जैसे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, हर महीने जो मासिक प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं होता कि क्या करना है नहीं करना है, उसको देखना। सफ़ेद पानी का प्रॉब्लम, बहुत सारी कैंसर की जांचें होती हैं जो महिलाओं को करानी चाहिए एक उम्र के बाद, वो सारे स्क्रीनिंग्स का बताना कि आपको क्या कराना है, कैसे कराना है। मेन पर्पस और मेन एम हमारा यही है। भागलपुर फेमिना की प्रेसिडेंट हूँ, बबीता गुप्ता, और ये हम लोगों ने कैंप लगाया है डॉक्टरों का, जिससे हम गरीबों की भलाई कर सके। गरीबों को जो
बाहर दिखा नहीं पाते हैं डॉक्टर, वो हमारे यहाँ आके जनरलिस्ट को दिखाए, गायनो को दिखा दे और मनोविज्ञान के डॉक्टर को दिखाए और फिजिशियन को दिखाए। गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी रखा है इसमें और बाहर के डॉक्टर है सारे, यहाँ के नहीं है, दिल्ली के डॉक्टर है और बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। और यदि ये कामयाब रहा तो हम आगे भी इसको सुचारू रूप से चलाएंगे। सब मुफ्त, फ्री में, सब फ्री, कोई दवाई का पैसा नहीं ले रहे हैं। और हम लोग 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन इसीलिए ले रहे हैं कि उन लोग को ये न लगे कि डॉक्टर तो बेकार है, ऐसे फ्री में दिखा रहे हैं, इसीलिए हम 50। मेरा नाम डॉक्टर अचित सिंघानिया है। मैं एक मनोरोग विशेषज्ञ और गुप्त रोग विशेषज्ञ, इनफैक्ट निद्रा रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं अब दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ बट मूल निवासी भागलपुर का हूँ। तो मैं अपने जो जन्मभूमि है उसमें लोगों के सेवा भाव के लिए जो फ्री कैंप है, फ्री परामर्श एवं मुफ्त दवाइयों के लिए शिविर लगाया है। भागलपुर की गंगा घाटों पर बढ़ती डूबने की घटनाओं और अकाल मृत्यु को रोकने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने बाबूपुर घाट पर सुरक्षा बैरिकेडिंग लगाने का सराहनीय अभियान शुरू किया है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सरकार से मार्मिक अपील की है कि हादसों के बाद मुआवजा देने के बजाय प्रशासन पहले से ही बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेतों जैसे सुरक्षा उपायों पर निवेश करे ताकि असमय जाने वाली कीमती जानें बचाई जा सके। हाल में ही एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत से शोकग्रस्त स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया, जिससे अब गहरे पानी का सटीक अंदाज होने से भविष्य में होने वाले हादसों पर प्रभावी लगाम लग सकेगी और श्रद्धालु सुरक्षित स्नान कर सकेंगे। लेकिन यहाँ मकसद नहीं होता है, बल्कि अचानक से सामने मौत आ जाती है सिर्फ और सिर्फ लापरवाही से, और कई बार उसको पता नहीं होता है। उसी क्रम में ये गंगा में जो नहाने आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं कि गंगा स्नान करें जब पुण्य कमाने जाएंगे और घर में जो है त्राहिमाम हो जाता है। सरकार के लिए आंकड़ा हो सकता है, एक समाज के लिए आंकड़ा हो सकता है कि 1 मृत्यु की मृत्यु हुई साल में या 6 मृत्यु की मृत्यु हुई, लेकिन एक व्यक्ति का महत्व उसके परिवार के लिए कितना है यह खुद पर सोच के देखिए। किसी का बेटा यदि मर जाता है, किसी का पति मर जाता है तो उसके साथ क्या बीतता है, जबकि इस तरह के बैरिकेडिंग बहुत खर्चीला नहीं है। स्थानीय समिति बना करके देख रेख किया जा सकता है और यदा कदा जो मौत होती है साल में 2, 4, 5, 6 ही होता है, वो क्यों होगा? सरकार मुआवजा देती है 4 लाख, उस 4 लाख मुआवजे को यदि इस तरह के बैरिकेडिंग में खर्च कर दे, जैसे कि मान लीजिए 100 डेथ हुआ इस तरह से डूबने से, 100 गुना 4 लाख जोड़िए तो उतना में तो अच्छे से सालों भर बैरिकेडिंग होगा और डेथ नहीं होगी, जनहानि नहीं होगी। यहाँ सभी तरह का पर्व त्योहार में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए। जो तैरने जानते हैं वो अच्छा से नहा लेते हैं, जो नहीं तैरे उसके लिए खतरा बन जाता है, डूबने का डर रहता है, जिसके कारण सर आज बैरिकेडिंग कराए हैं, इससे बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि मुख्य रूप से पूरे भागलपुर का गंगा घाट यही है, बाबूपुर घाट, और बहुत दूर दराज से लोग यहीं आते हैं स्नान करने के लिए, जिसका कि प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं दिया गया है। और हम लोग स्थानीय लोग मिलकर के, डॉक्टर साहब मिलकर के, ये जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से हम लोग एक सोसाइटी बना करके इसको बैरिकेडिंग करवाए हैं और हम लोग इसका रख रखाव भी अब अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन का कोई सुविधा भी नहीं मिलता और लोग जब भी आते हैं यहाँ तो किसी कारणवश से नहीं तैरने जानते हैं, फिसल गए, डूब गए, अनजान लोग आते हैं, उनको पता नहीं, इसलिए आए दिन यहाँ घटना होते रहती है। इस चीज की एक सुरक्षा के लिए हम लोग ऐसा यहाँ पे बैरिकेडिंग करवाए हैं।